अभी बाइनेंस में अगर आप रिक्वेस्ट डालते हैं पीवीसी मेटा विड्रॉल करना है, तो पीवीसी मेटा विड्रॉल करने के लिए आप डालो रिक्वेस्ट। बाइनेंस रिक्वेस्ट डालने के लिए मना नहीं करता, लेकिन बाइनेंस वहाँ पे कहेगा तुम्हारे यहाँ पर फंड अवेलेबिलिटी है ही नहीं है, तुम्हारा टोकन लिस्टेड ही नहीं है, हमारे पास कोई वॉल्यूम ही नहीं रखा हुआ तुमने। बाइनेंस में लिस्ट करने का मतलब आप 1000 कॉइन रखना चाहते हो वहाँ पर, तो $1000 भी आपको रखने पड़ेंगे कि आप कस्टमर का पैसा लेकर के भागोगे नहीं। इस चीज़ की गारंटी दो पहले। सिक्योरिटी आप देना नहीं चाहते, सिक्योरिटी नहीं देना चाहते, कोई इशू नहीं। कंपनी में रख रहे हो, कोई इशू नहीं, ट्रांसपेरेंसी तो रखो। 10,000 लोग आए, 20,000 लोग आए, 1 लाख लोग आए, आप दिखाओ तो सही कहाँ 1 लाख लोग आए आपके पास। आप भाई ब्लॉकचेन का मतलब यही है, आपने अगर एक ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म बनाया, आप इसको तो जस्टिफाई कर रहे हो कि भाई 37 होल्डर हैं ये कंपनी के अकाउंट्स में, और इनके पास 20-40 दिन पहले हमने इनको माल दे दिया या इस ब्लॉकचेन में हमने डाल दिया। उस ब्लॉकचेन से रिडीम होकर के, ब्लॉकचेन का मतलब होता है अगले सेकंड जो उसमें ट्रांजैक्शन जनरेट हुआ उसका रिकॉर्ड दिखाई देगा, अगले सेकंड जो स्वैपिंग हुई, जो कॉइन से कॉइन कन्वर्ट हुआ वो दिखाई देगा। आप ठीक है, आप लिक्विडिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, आप कॉइन रिलीज नहीं कर रहे हो, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास है पैसा, लेकिन जितने होल्डर्स आ रहे हैं एवरी डे के, आप उनका रिकॉर्ड डिस्प्ले क्यों नहीं कर रहे हो? आप ये बताओ ना कि आपके 37 में इतने लाख लोग जनरेट हो गए, इतने लाख लोगों ने ये टोकन ले लिया, हमें भी तो पता चले 1.5 बिलियन में से कितना खप गया और कितना खपाना बाकी है, ताकि लोग मोटिवेट हो सके कि ये मौका हाथ से चला जाएगा, हमें ये चीज़ लेनी चाहिए। तो जब वहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कौन से जस्टिफिकेशन की बात करते हो? सही बोलो तो मिर्ची लगेगी। जो सही है जब उसके साथ जाएंगे तो बहुत सारे लोग नाराज होंगे, सर ये सच्चाई है। मैं ये मानता हूँ, पिछले 2-2.5 साल से मैं खुद काम कर रहा हूँ इसमें, और मैंने इसमें काम करके मैंने जनरेट किया, और मैंने लोगों को बोला है कि भैया काम करोगे तो पैसे तुम भी कमाओगे, मैंने तो कमाए, मेरा तो कोई घाटा नहीं हुआ। लेकिन जिसने नहीं किया है घाटा तो उसका हुआ है ना। बहुत परेशान कर रहा था। क्या दिक्कत है ना कि आपने 2 साल से काम किया, आपको 2 ऑटो पोल आए, जिसने 2 महीने पहले आईडी मारी उसको भी 2 ऑटो पोल आए। क्या ये टाइमिंग का क्या स्लॉट रहेगा इसमें बताओ? अगर इस 2 महीने वाले को 2 राउंड आ जाते हैं तो फिर तो 2 साल वाले को 8 के 8 राउंड आ जाने चाहिए ना। बीच वाला वो भी नहीं है तो देगा ऑटो पोल। ये चीज प्रूफ हो गई कि ऑटो पोल बंद नहीं होगा, ये ऑटो पोल देता रहेगा, लेकिन ऑटो पोल को निकालने वाला विंडो तो आज भी क्लोज है। आप बैंक में दो ना परमिशन निकालने की, परमिशन दो ना। आप डीपी आपने कौन सा प्रश्न लगा? 50 रुपए में आ गया है। वैल्यू किसने गिराई है? परवाइन नहीं गिराई ना ये वैल्यू। वो क्यों चांस देता है? 2-2 3-3 महीने क्यों बंद रखता है ये ज्वाइनिंग और ये सारी चीजें? 2 साल 3 साल से काम ही तो कर रहा है ना। ज्वाइनिंग ओपन हो सकती है, बट कैसे होंगे? वो स्टेकिंग प्रोग्राम में लगाएंगे पैसा, लोग उसी के लिए ज्वाइन करेंगे ये, या फिर सीड फंडिंग के लिए लोगों को ज्वाइन करने का ऑप्शन देंगे, दैट आई डोंट नो, क्योंकि वो पॉलिसी मुझे थोड़ी सी क्लियर नहीं लगती। हाँ, ज्वाइनिंग करनी चाहिए ताकि लोग काम कर सकें और 4 पैसे कमा सकें। अगर ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो 2-2.5 महीने से पब्लिक बैठी हुई है, खाली स्टेकिंग से तो गुजारा चलेगा नहीं ना उसका। आज आपने पैसा लगाया, वो पैसा आपका जाकर के आने वाले टाइम में करोड़ रुपए बन जाए, आज भूखे मर जाओगे उसका क्या करोगे? आपको समुद्र मिल जाएगा, आप रेगिस्तान में अटके हो, आपको अभी पानी की जरूरत है। सर देखिए, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि आप एक्सचेंज पे लिस्ट कर देते हैं ना, पैनकेक स्वैप पे पब्लिक जाती खरीदती, 18,000 कॉइन लिस्टेड है ना, पब्लिक करती है ना ट्रेडिंग, किसी को जबरदस्ती करनी पड़ती है क्या? तो यहाँ आपके पास कम्युनिटी है, इतनी पावरफुल कम्युनिटी है कि वो आपको लगे हाथ लेती है, आपके हर आइडिया को एक्सेप्ट करती है। तो आप लिस्ट करो ना, पब्लिक आएगी ना, और हम ही लोग लाएंगे पब्लिक को। तो जब आप लिस्ट भी नहीं कर रहे, आप स्टेकिंग में भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहे, आप जो होल्डर्स आ रहे हैं आप उनका जो डाटा है वो डिस्प्ले नहीं कर रहे, तो फिर कहीं ना कहीं तो चीज़ें जो है वो कंफ्लिक्ट पैदा करती है ना। बहुत अच्छा कर देंगे आप, अरबों खरबों दे देंगे आप, ठीक है, यही बात सुनते हम 2-2.5 साल से आ रहे हैं, और इसी उम्मीद पे लगे हुए कि एक दिन हम सबकी लाइफ बेटर होगी। तो छोटे छोटे ऑटो पूल से आप खुश कर सकते हैं पब्लिक को, लेकिन छोटे ऑटो पूल से वो पैसा निकलता नहीं है ना लोगों का। तो अभी पीवीसी मेटा से बहुत सारी उम्मीदें हैं, मुझे भी बड़ी सारी उम्मीदें हैं, मैंने भी ले रखे हैं 400 टोकन। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन पिछले 10 दिनों की ग्रोथ देख लो, 0.50 सेंट्स भी नहीं बढ़ा है। इट मींस बायर्स नहीं है आपके पास। आप कम्युनिटी से ही तो लोगों को ले रहे हो, अभी इंडिपेंडेंट बायर कहाँ आया है इसमें? करने के लिए बैठे हैं, सेकंड फेज का इंतजार कर रहे हैं। सेकंड फेज जल्दी शुरू होगा, लेकिन फर्स्ट फेज सक्सेसफुल हो जाए तब तो सेकंड फेज होगा ना।
कर रहे हैं कि जिसने फर्स्ट फेज में हिस्सा नहीं लिया, सेकंड फेज में उसको एंट्री नहीं मिलेगी, तो गलत है। कम्युनिटी के साथ फिर ये जस्टिस नहीं है। कम्युनिटी के साथ तो पहले भी जस्टिस नहीं किया। अगर इन्होंने रूबी का मान नहीं रखा, इन्होंने टोपाज का मान नहीं रखा और उनको कुछ नहीं दिया, और सिर्फ 1 का 3 करने के लिए इन्होंने मार्केट से पैसा उठाया कि जो मेरे को पैसा देगा मैं उसी को सीट पार्टनर बनाऊंगा, तो फिर जो 2 साल से 3 साल से आपके साथ काम कर रहे हैं, जिन्होंने पैसा खर्चा करके 25-28 लाख रुपए खर्चा करके आपके साथ रूबी बने, उनके साथ क्या जस्टिस हुआ? आपने उनको तो सेकेंडरी रख दिया ना, कि पहले तो मैं उसको दूंगा जो पैसा देगा, बाद में आप लोगों को देखूंगा, सेकंड फेज में आना मेरे पास। जिसने अब तक दे दिया वो सब बेकार है, उनको सरप्लस में डाल दिया, और जिसने पैसा दिया उसको आप सीट पार्टनर राउंड में ला रहे हो। तो कुछ चीज़ें अनफेयर हैं जो सिस्टम को भी रिजॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि एज अ इन्वेस्टर या एज अ यूजर हम भी तो कुछ उम्मीद करते हैं। सिस्टम अगर हमसे ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद करता है कि भाई हमारे साथ रहो, हमारे को प्रमोट करो, हमारे साथ पैसा कमाओ, हम आपकी लाइफ को बेटर करेंगे, तो फ्राइडे 3-3 महीने बंद करते हो तो आप भूल क्यों जाते हो कि कम्युनिटी आपकी लॉयल कम्युनिटी जो आपके साथ कमिटेड है। सर अगर यही रहा ना, यही रवैया रहा, तो पब्लिक को रिटेन करना मुश्किल होगा। देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में जिनके पास बहुत बड़ा क्राउड बेस है, लेकिन अपने क्राउड को रिटेन नहीं कर पाते क्योंकि वो सर्विस अच्छी नहीं करते। कॉलवाइन को भी अपनी सर्विसेज अच्छी करनी पड़ेंगी। वादे बहुत सारे हुए हैं, चाहे वो यूटिलिटी सर्विसेज की बात हो, चाहे वो शॉपिंग पोर्टल की बात हो, एक भी सोशल मीडिया का पेज कभी अपडेट नहीं होता है। भाई एक छोटा सा स्टाफ रख करके ये चीज़ें करी जा सकती हैं। आपका फेसबुक चैनल हो गया, आपका ट्विटर चैनल हो गया, आपका यूट्यूब चैनल हो गया, लाइन एप्लीकेशन होगी, इस पे एक भी पेज बदलता नहीं है, क्यों? जबकि कम्युनिटी ने तो भर भर के पैसा दिया है, भर भर के उन्होंने पूल्स दिए। कम्युनिटी ने पूल में डाला पैसा इनके, लेकिन इन्होंने कम्युनिटी के पूल में जो डालना है वो टाइमली नहीं डाला। अभी भी अच्छा, बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि कम्युनिटी अपने आप में पावर होती है। वरना कम्युनिटी को ऐसे डेड रखोगे तो फिर आप तो कभी नहीं खत्म होगे। कॉलवाइन विल नेवर एंड, लेकिन कम्युनिटी खत्म हो जाती है। कम्युनिटी अपने रास्ते ढूंढ लेती है, वो अलग रास्तों पर चली जाती है, क्योंकि उसको तो दाल रोटी खानी है, उसको तो अपना भरण पोषण करना है, परिवार पालना है, वो सिर्फ उम्मीदों पे नहीं जी सकता ना। तो यही सब कहानी है। अगर अपने लॉयल कम्युनिटी के साथ चीजें नहीं करता जस्टिस, तो फिर गलत बात है, क्योंकि कम्युनिटी का नुकसान होता है इससे। पैसे वाले तो कल भी पैसे वाले थे, आज भी पैसे वाले हैं, उनका क्या नुकसान हुआ? नहीं, अभी जो मैंने बातें की आपसे, ये भी मेरे पास रिकॉर्डेड हैं, ये भी ठीक है। नहीं, आपकी आवाज नहीं आएगी इसमें। मैंने बात की है, जो मेरी बातें हैं इसमें, अदर साइड से जो बातें हैं वो नहीं सुनाई देगी। लेकिन सही बात तो सही है ना। मैं अभी थोड़ी देर डालने वाला हूँ, क्योंकि जब तक रियलिटी नहीं पता चलेगी तब तक सिर्फ और सिर्फ पैसा डालने वाली मशीन नहीं बनना चाहिए। पैसा डाला हमने, बहुत डाला सर। 2 क्वार्ट्स भी करे हैं तो 5.5-6 लाख रुपए डाले हैं लोगों ने। 2 एमराल्ड किए हैं, 2 क्वार्ट्स किए हैं, तो 5.5-6 लाख रुपए डाल दिए हैं लोगों ने। बट उसके अगेंस्ट अगर वैल्यूएशन की बात करें तो 2 से 3 साल में वो वैल्यू नहीं कैश कर पाए। अब पीवीसी मैटर से मेरे तो वहाँ पे भी पैसा लग रहा है। तो हर तरफ सिर्फ लगेगा, वन वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए ना सर। आने और जाने दोनों का रास्ता होना चाहिए, और इसमें भक्तगणों को मिर्ची लगनी है। तो भक्ति करें, लेकिन अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच।